ओम छांदोग्योपनिषद प्रथमोध्याय द्वितीय खंड प्राणोपासना की उत्कृष्टता सूचित करने वाली आख्यायिका। प्रसिद्ध है, पूर्व काल में प्रजापति के पुत्र देवता और असुर किसी कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे। उनमें से देवताओं ने यह सोचकर कि इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उद्गीत का अनुष्ठान किया। घ्राणादि का सदोषत्व। उन्होंने नासिका में रहने वाले प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, किंतु असुरों ने उसे पाप से विद्ध कर दिया। इसी से वह सुगंध और दुर्गंध दोनों को सूंघता है, क्योंकि वह पाप से विदा हुआ है। फिर उन्होंने वाणी के रूप में उद्गीत की उपासना की, किंतु असुरों ने उसे पाप से विद्ध कर दिया। इसी से लोक उसके द्वारा सत्य और मिथ्या दोनों बोलता है, क्योंकि वह पाप से बंधी हुई है। फिर उन्होंने चक्षु के रूप में उद्गीत की उपासना की, असुरों ने उसे भी पाप से विद्ध कर दिया। इसी से लोग उससे देखने योग्य और न देखने योग्य दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, क्योंकि वह चक्षुंद्रिय पाप से बिंधा हुआ है। फिर उन्होंने श्रोत्र के रूप में उद्गीत की उपासना की, असुरों ने उसे भी पाप से भेद दिया। इसी से लोग उससे सुनने योग्य और न सुनने योग्य दोनों प्रकार की बातों को सुनता है, क्योंकि वह श्रोत्रेंद्रिय पाप से बिंधा हुआ है। फिर उन्होंने मन के रूप में उद्गीत की उपासना की, असुरों ने उसे भी पाप से भेद दिया। इसी से उसके द्वारा लोग संकल्प करने योग्य और संकल्प न करने योग्य दोनों का ही संकल्प करता है, क्योंकि वह पाप से विदा हुआ है। मुख्य प्राण द्वारा असुरों का पराभव। फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है, असुर पाप से विद्ध होने के कारण घृणादि देवताओं का त्याग कर, फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना की। उस प्राण के समीप पहुंचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गए, जैसे दुर्भेद्य पाषाण के पास पहुंचकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। प्राणोपासक का महत्व। जिस प्रकार मिट्टी का ढेला दुर्भेद्य पाषाण को प्राप्त करके विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है, जो इस प्रकार जानने वाले पुरुष के प्रति पापाचरण की कामना करता है, अथवा जो इसको पूजता या मारता है, क्योंकि यह प्राणोपासक अभेद्य पाषाण ही है। लोक इस मुख्य प्राण के द्वारा न तो सुगंध को जानता है और न दुर्गंध को ही जानता है, क्योंकि यह पाप से पराभूत नहीं है। अतः यह जो कुछ खाता या पीता है, उससे अन्य प्राणों का इंद्रियों का पोषण करता है। अंत में इस मुख्य प्राण को प्राप्त न होने के कारण ही घ्राणादि प्राण समूह उत्क्रमण करता है, और इसी से अंत में पुरुष मुख फाड़ देता है। प्राण की अंगिरस संज्ञा होने में हेतु। अंगिरा ऋषि ने इस मुख्य प्राण के ही रूप में उद्गीत की उपासना की थी। अतः इस प्राण को ही आंगिरस मानते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण अंगों का रस है। प्राण की बृहस्पति संज्ञा होने में हेतु। इसी से बृहस्पति ने उस प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। लोग इस प्राण को ही बृहस्पति मानते हैं, क्योंकि वाक ही बृहति है और यह उसका पति। प्राण की आयास्य संज्ञा होने में हेतु। इसी से आयास्य ने इस प्राण के रूप में ही उद्गीत की उपासना की। लोग इस प्राण को ही आयास्य मानते हैं, क्योंकि यह आस्य मुख से निकलता है। अतः दल्भ के पुत्र बक ने पूर्वोक्त रूप से उसे जाना, अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से प्राण में उद्गीत की उपासना की। वह नैमिषारण्य में यज्ञ करने वालों का उद्गाता हुआ, और उसने उनकी कामना पूर्ति के लिए उद्गान किया। प्राण दृष्टि से ओंकारोपासना का फल। इसे इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान इस उद्गीत संज्ञक अक्षर ओंकार की इस प्रकार उपासना करता है,
वह कामनाओं का आगान करने वाला होता है। ऐसी यह आध्यात्म उपासना है। इति छान्दोग्योपनिषदि प्रथम अध्याये द्वितीय खंडम संपूर्णम। धन्यवाद।